एक सिलिंड्रिकल वेसल जिसका हाइट कैपिटल H है और इंटरनल रेडियस कैपिटल R है, इसमें 2/3 हाइट तक लिक्विड फिल कर दिया गया। लिक्विड वाटर भी हो सकता है या कोई और भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद इसको इसके वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट कराया गया। सो मान लेते हैं ओमेगा जो है दैट इज द एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन, ठीक है, ओमेगा, ठीक है। सो जब इसको रोटेट कराया गया, सो जो लिक्विड प्रोफाइल बनेगा ये जस्ट बॉटम को टच कर रहा है, ठीक है। ये कंडीशन आपका गिवन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन में, फाइंड द रिवॉल्विंग स्पीड ऑफ द वेसल व्हेन द बॉटम ऑफ द कप फॉर्म बाय वाटर जस्ट टच द बॉटम ऑफ द वेसल, ठीक है। सो जब कप फॉर्म बाय वाटर है या लिक्विड है, ये जस्ट टचेज द बॉटम ऑफ द सिलेंडर, ये कंडीशन गिवन है, ठीक है। सो निकालना क्या है, इसमें आपको ओमेगा निकालना है, ठीक है, एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन निकालना है, ठीक है। सो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में एक ही डेरिवेशन है, एक ही फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, जो मैं भी डिराइव करूंगा, ठीक है। सो उसको याद रखिएगा। और ये हाइट निकालने के लिए आपको वॉल्यूम का रिलेशन यूज करना पड़ेगा कि ये जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है दैट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑफ अंडर दिस लिक्विड प्रोफाइल, ठीक है। मीन्स ये जो वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा ये दोनों को आपको रिलेट करना होगा, ठीक है। सो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सो देखिए अभी बिगर फिगर हम लोग ले लेते हैं। सो मान लेते हैं जो ये प्रोफाइल बन रहा है इस पर कोई एक ड्रॉपलेट यहाँ पर इस तरह से हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। सो इस ड्रॉपलेट का कोऑर्डिनेट आप मान लीजिए x, y है, ठीक है। सो x, y अगर मानिएगा सो दैट मीन्स इसको ऑरिजिन लेना है। सो ऑरिजिन लीजिएगा तो कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, 0 होगा। सो ये जो हाइट होगा इसका वैल्यू y होगा, ठीक है। और ये जो लेंथ देख रहे हैं ड्रॉपलेट का x डिस्टेंस जो है, सॉरी जो ड्रॉपलेट का हाइट है फ्रॉम दिस एक्सिस दैट इज y, एंड ड्रॉपलेट का x डिस्टेंस, x कोऑर्डिनेट जो होगा दैट इज x। सो दैट मीन्स दिस इज द x, ठीक है, एंड दिस इज द y, ठीक है। आप क्या करिए यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए इस तरह से, ठीक है। मान लीजिए टेंजेंट जो है आपका इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, मान लीजिए इसको x है, ठीक है। सो इसके साथ एंगल थीटा बना रहा है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ये थीटा बना रहा है, ठीक है। आपने यहां पर लिया है ड्रॉपलेट इस तरह से, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट आप x, y माने हो। सो इस ड्रॉपलेट का जो नॉर्मल रिएक्शन होगा, ठीक है, सो नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, इस टेंजेंट पर नॉर्मल होना चाहिए इस तरह से। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, लेट दिस इज द वैल्यू n, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू यहाँ पर n है, ठीक है। सो आपने इस एंगल को थीटा माना है। सो इसी लाइन के पैरेलल अगर यहाँ पर हम लोग एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दे इस तरह से, सो ये एंगल अगर थीटा है, ठीक है ना, इफ दिस एंगल इज थीटा, सो ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। सो दैट मीन्स दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, ठीक है। सो ये अगर थीटा है, सो नॉर्मल रिएक्शन हम लोग इस तरह से लिए हैं, ठीक है। सो इफ दिस इज थीटा और ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, सो ये वाला एंगल क्या होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। सो दैट मीन्स अगर इस लाइन पर परपेंडिकुलर हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर दें, सो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। सो दैट मीन्स दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, ठीक है। सो अगर ये नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू n हम लोग माने हैं, सो इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, n cos थीटा, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, n sin थीटा, ठीक है। अब इतना अगर समझ आ गया, सो मान लीजिए इस ड्रॉपलेट का मास यहाँ पर हम लोग m मान लेते हैं, ठीक है। सो इसका डाउनवर्ड वेट क्या होगा, mg होगा, ठीक है, इस तरह से डाउनवर्ड mg होगा, ठीक है। और ये बैलेंस कर लेगा आपका n cos थीटा को, ठीक है। और फर्दर n sin थीटा जो होगा दैट इज बैलेंस बाय द सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम लोग यहाँ पर बोलेंगे। और इसका वैल्यू क्या होगा, मास ऑफ द ड्रॉपलेट m ओमेगा स्क्वायर दैट इज द एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन। सो अगर एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन ओमेगा है, सो ईच ड्रॉपलेट का एंगुलर स्पीड ओमेगा ही होगा। सो m ओमेगा स्क्वायर। अब रेडियस यहाँ पे कितना लेंगे, सो इस ड्रॉपलेट का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम दिस वर्टिकल एक्सिस हम लोग x माने हैं। सो m ओमेगा स्क्वायर x होगा, ठीक है, क्लियर है। सो दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, यहाँ पर ये सेंट्रीफ्यूगल है क्योंकि अबे फ्रॉम द सेंटर है, ठीक है। सो ये m ओमेगा स्क्वायर x का वैल्यू, जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ेगा आपका ये फोर्स जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये आपका बढ़ेगा, ठीक है। सो दैट मीन्स जो कॉर्नर पर जो लिक्विड ड्रॉपलेट्स होंगे जो कि यहाँ पर होंगे, ठीक है, कॉर्नर पे, सो इस पर रेडियस का वैल्यू क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। सो दैट मीन्स कॉर्नर में जो भी लिक्विड होगा, लिक्विड ड्रॉपलेट, उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सबसे ज़्यादा लगेगा। सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर सबसे ज़्यादा यहाँ पर लगेगा, सो दैट मीन्स इसका हाइट जो है ये ज़्यादा राइज होगा, ठीक है। और लिक्विड प्रोफाइल कुछ इस तरह से ये बन जाएगा, ठीक है। सो इसका मतलब है कि n साइन थीटा को आपको इक्वेट करना होगा हॉरिजॉन्टल फोर्स को m ओमेगा स्क्वायर x से, ठीक है। और वर्टिकल फोर्स को n cos थीटा को आपको इक्वेट करना पड़ेगा mg से,
ठीक है। अब इसको दोनों को डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड जब कीजिएगा सो देखिए टेन थीटा का वैल्यू आपके पास क्या आएगा, दैट इज एम ओमेगा स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई एम जी। सो एम कैंसिल हो जाएगा, ये ओमेगा स्क्वायर बाई जी एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब ये टेन थीटा क्या है, इस टेंजेंट का स्लोप है, ठीक है। मैथमेटिक्स में टेंजेंट एंड नॉर्मल चैप्टर पढ़िएगा। सो दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, और ये जो वैल्यू होता है ना टेन थीटा, ये क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स होता है, ठीक है। सो इसको यहाँ पर पुट कर देना है। सो जब पुट कीजिएगा सो देखिए डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाई जी एक्स, ठीक है। सो दैट मीन्स डी वाई क्या होगा, दैट इज ओमेगा स्क्वायर बाई जी, ठीक है, देन एक्स डी एक्स, ओके। अब क्या करना है, इसको इंटीग्रेट कीजिए। सो जो लिक्विड प्रोफाइल बन रहा है, सो इसका हाइट अगर हम लोग h माने हैं, सो y कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, y का वैल्यू देखिए इस एक्सिस पर 0 होगा और मैक्सिमम वैल्यू ये h तक जाएगा। सो y को 0 से h तक इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है। और x को आपका 0 से लेके कहाँ तक, इस कॉर्नर तक आप इंटीग्रेट कीजिएगा। सो यहाँ पर ये वैल्यू क्या होगा, टोटल ये रेडियस हो जाएगा। सो 0 से r तक इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है। सो ये dy क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट होकर y होगा, लिमिट पुट कीजिएगा, सो ये h आ जाएगा, ठीक है। देन दैट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाई जी, ठीक है। और x dx का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, r लिमिट पुट कीजिएगा, सो ये r स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ठीक है ना। आपको निकालना है ओमेगा। देखिए दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा सो फॉर्मूला आपका यही चलेगा, ठीक है। सो यहाँ पर जो ओमेगा का वैल्यू आएगा ना, ओमेगा दैट इज इक्वल टू 2gh, ठीक है, डिवाइड बाई आर स्क्वायर, इसका रूट ओवर ले लेना है। सो दैट इज इक्वल टू रूट ओवर 2gh, ठीक है, बाई आर, ठीक है ना। सो यही फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखिए ओमेगा आपको निकालने बोला है, सो आपको इस h का वैल्यू चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स ये जो हाइट आप देख रहे हो ना, जो कप बन रहा है यहाँ पर या लिक्विड प्रोफाइल बन रहा है, इसका आपको h निकालना पड़ेगा, ठीक है। और ये प्रोफाइल क्या है, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ, अगर यहाँ पर देखिएगा ये जो इंटीग्रेट कीजिएगा, अगर इसको y तक इंटीग्रेट कीजिएगा, सो ये इस तरह से आपके पास आएगा y इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाई जी, ठीक है, देन एक्स स्क्वायर बाई 2। सो ये जो आपका जो इक्वेशन है ये किसका है, पैराबोला का है ना, पैराबोला का, ठीक है। सो दैट मीन्स ये जो प्रोफाइल बन रहा है ना, ये पैराबोलिक शेप है। सो इसके अंदर जो वॉल्यूम होगा, ठीक है, वो किस तरह का होगा, पैराबोलाइड होगा, ठीक है। सो एनीवे इस फॉर्मूला को याद रखिए। अब h का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, इस h का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। सो देखिए वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड यहाँ पर जो है, ठीक है, और ये जो वॉल्यूम आप देख रहे हो ना, ये वॉल्यूम दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। सो इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, सो दिस इज द बेस एरिया पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू एच। सो यहाँ पर हाइट लेंगे 2/3h, ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। सो पाई, ठीक है, देन आर स्क्वायर, फर्स्ट सिलेंडर में आ जाइए, पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट ऑफ द लिक्विड, सो 2/3h, ये आपका वॉल्यूम हो गया। सो दैट इज इक्वल टू आपको वॉल्यूम ये वाला लेना पड़ेगा। सो देखिए जो पैराबोलाइड, ये जो पैराबोला बन रहा है आपका, ठीक है, इसका जो वॉल्यूम होगा ना, दैट इज जस्ट हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर। किस सिलेंडर का, जो इस पैराबोला को सरकम इंस्क्राइब कर रहा है, ठीक है ना। सो यहाँ पर एक कंडीशन आप याद रखिएगा कि मान लीजिए किसी भी पैराबोलाइड का अगर आपको वॉल्यूम निकालना है, लेट्स से दिस इज द पैराबोलाइड शेप, है ना, अगर इसका आपको वॉल्यूम निकालना है, पैराबोलाइड कप है ये, ठीक है, पैराबोलाइड कप, मैं यहाँ लिख देता हूँ पैराबोलाइड कप, ठीक है। सो इसके अंदर का अगर आपको वॉल्यूम निकालना है, सो इसको सरकम इंस्क्राइब कीजिए एक सिलेंडर से, ठीक है, ठीक है ना, जो इसको कंप्लीट सरकम इंस्क्राइब कर ले। तो जो इस सिलेंडर का वॉल्यूम होगा, उसका हाफ वॉल्यूम आपका इस पैराबोलाइड कप का होगा, इसको याद रखिए, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ पैराबोलाइड कप इज इक्वल टू हाफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सरकम इंस्क्राइबिंग इट, ठीक है। मीन्स जो सिलेंडर इसको सरकम इंस्क्राइब करेगा, उसका हाफ जो होगा वॉल्यूम, वो इस पैराबोलाइड कप का होगा। तो मान लीजिएगा सिलेंडर का हाइट यहाँ पर h, जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं हमारे क्वेश्चन में जो है h है, और इसका रेडियस आपका ये वाला r है, ठीक है। सो इस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा, पाई आर स्क्वायर h, ठीक है, इस सिलेंडर का वॉल्यूम, ठीक है। सो इस पैराबोलाइड कप
के अंदर का वॉल्यूम ये क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, सो जब पैराबोलाइड कप के अंदर का वॉल्यूम इस सिलेंडर के वॉल्यूम का हाफ है, सो इस लिक्विड प्रोफाइल का वॉल्यूम कितना होगा, सो हाफ माइनस कर दीजिए टोटल सिलेंडर के वॉल्यूम में से, सो बचेगा क्या, इतना ही बचेगा। सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड हियर। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच बाई 2। क्लियर है, बस यही इसमें एक ट्रिक है और कुछ नहीं है। ठीक है, सो जिस भी तरह का लिक्विड प्रोफाइल बनेगा ना, आपको वॉल्यूम को इक्वेट करके आपको इस एच का वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, दिस इज कैंसल आउट। ठीक है, सो बचेगा क्या, एच का वैल्यू। ठीक है, सो एच कितना होगा, दिस इज इक्वल टू 4/3 एच। ठीक है ना, 4/3 एच। अब क्या करना है, इसको आपको पुट कर देना है इसमें। ठीक है ना, यहाँ पर, सो आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, सो ओमेगा का वैल्यू कितना होगा, डैट इज √2g। ठीक है, देन h का वैल्यू 4/3। ठीक है, देन h डिवाइड बाई r। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, जो भी वैल्यू दिया रहेगा आपका क्वेश्चन में आप इसमें पुट कीजिए। ओमेगा का वैल्यू क्या होगा, ये रेडियन पर सेकेंड में आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है।